मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं जी माशाल्लाह। सुबह हो चुकी है, बहुत अच्छा मौसम नज़र आ रहा है, क्लाउडी है, धूप निकली हुई है तो हल्का हल्का सा, तो और साथ में क्लाउडी भी है। तो आज की ब्लॉग शुरू कर दी है और जी बालों को तेल लगाया हुआ है, रात पूरी लगा लिया था तेल। तो अब जा रही हूँ मैं बाल अपने फ्रेश करने। मैंने कहा चलो ब्लॉग शुरू करके जाती हूँ और आपसे बातचीत कर लूँ और उसके बाद अपने आप को फ्रेश करके आती हूँ। अपने बाल जो है उनको वॉश करके फ्रेश होकर फिर बाकी बातें जो है आप सबके साथ करती हूँ। तो ये भी मैं बाल वॉश किए हैं मैंने सारे, देखें। जब ड्राई कर लेती हूँ ना, स्ट्रेट ना करूँ तो इस तरह के होते हैं मेरे। तो अभी मैं इनको स्ट्रेट करने लगी हूँ। मैंने कहा आपको दिखाऊँ, थोड़े हल्के से ना कर्ली कर्ली से हो जाते हैं, तो इनको स्ट्रेट करूँगी तो फिर उसके बाद आप देखिएगा। तो गाइज मेरे बाल जो है वो मैंने स्ट्रेट कर लिए हैं और अब प्यारे लग रहे हैं मुझे। अब शाइन भी आ गई है और स्ट्रेट भी हो गए हैं और सिल्की सिल्की भी हो गए। तो जी अब मैं ये है आलू और ये मूली दोनों ही मैंने बनाए हैं। तो बेटा मेरा कह रहा है उसे मूली के पराठे पसंद आ गए हैं। पहले वो नॉर्मली आलू खाता होता था, आलू के पराठे, ठीक है। अब उसे मूली के भी पसंद आ गए, तो मैंने कहा चलो मूली के पराठे भी इसको बना देती हूँ। तो अभी मैं मूली के लगी थी पराठे बनाने के लिए। जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ, तवे पे रोटी बना के फिर मैं घी लगा के तो इधर पैन में डालती होती हूँ, ठीक है, ताकि धुआं ज़्यादा ना उठे। तो ये आज मैं बनाने लगी हूँ, तो आपके साथ भी मैंने कहा शेयर कर देते हैं। हाँ जी, तो अब मेरी जो रोटियां हैं वो बन चुकी हैं और मूली का जो पराठे के लिए तो मैंने ये सारा इसमें मूली डाल दी है और मैंने अब ये दूसरी रोटी भी उस पर डाली है, ठीक है। तो अब मैं इसको डालूंगी तवे पे, थोड़ा सा इसको और बड़ा करूँगी। अब जी देखिए मेरा पराठा बन रहा है और जो पैन है वो गर्म हो रहा है, साइड पे जो पैन है, ठीक है। ये पराठे की हीट जो लगाई हुई है गर्म हो रहा है, तवा गर्म था तो मैंने कहा चलो इसको अच्छी तरह से ब्राउन कर लेती हूँ मैं। जी ये चीज़ केक मैं अपने बेटे को देने जा रही हूँ, उसे चीज़ केक बहुत पसंद है। मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा मैं भी खा ही लूँ, अच्छा लग रहा है, टेस्टी। मैंने पहले भी खाया हुआ है तो बहुत अच्छा है ये और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है ना, देखिए ज़रा। तो अब मैं देने जा रही हूँ अपने बेटे को। तो गाइस शाम का टाइम हो चुका है, आज कोई ख़ास व्लॉग बनाई नहीं है मैंने, तो मैंने कहा चलो मैं जितनी बनाई है उतनी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। बस अभी यहाँ पे मैं बैठी थी और मेरा बेटा माशाल्लाह अपना काम कर रहा है, वो अपना खा रहा है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी आपके साथ बातचीत कर लूँ और आज की जो स्टोरी है वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो कमरे में लाइट इतनी ख़ास नहीं है, डार्क है हल्का सा, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। ये देखिए यहाँ पे ये लाइट लगी हुई है, ठीक है, तो छोटी सी लाइट लगी हुई है कमरे में। तो आज की स्टोरी इस तरह से है कि पाकिस्तान में तो 14 अगस्त जैसे मनाई जाती है वो तो मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पे जो मनाई जाती थी ना वो मैं आपके साथ आज शेयर करने चाह रही हूँ। यहाँ पे ना इंग्लैंड में मैनचेस्टर में विंडसर रोड है और लंदन में और ब्रेडफोर्ड, ये 3 जगह मुझे पता है, बाकियों का मुझे नहीं पता कि किस तरह का होता था, क्या हिसाब होता था, ठीक है। यहाँ पे तीनों जगहों पे ऐसे 14 अगस्त मनाई जाती है कि लोग ना अपनी गाड़ियाँ लेकर आते हैं, बार बार ऐसे टर्न राउंड करते रहते हैं उसी रोड पे ना, बस बार बार आगे पीछे जाता, यानी कि चले गए फिर वापस, फिर से चले गए फिर से वापस, बस यही काम करते थे, ठीक है। लड़के वगैरह लड़के लड़कियाँ जो भी होते थे सारे यंग एज वाले, ठीक है। इसके अलावा ऐसे करते थे कि ढोल लेके आते होते थे, तो उन्होंने पहने होते थे ग्रीन कमीज़ें और वाइट कलर की शलवारें पहन के ना ढोल लेके आते थे, तो विंडसर रोड पे ना ढोल बजाते थे। इसी तरह से ब्रेडफोर्ड में भी वो ढोल बजाते थे और डांस करते होते थे। तो सारी फैमिलीज़ जो होती थी वो बस अपने बच्चों को लेके जाती थी, वहाँ पे दिखाती होती थी तो और इन्जॉय करते थे, बस फिरते रहते थे। तो यहाँ पे इस तरह से 14 अगस्त मनाई जाती थी। कोई ऐसा नहीं है कि झंडियाँ वगैरह लगाओ, इस तरह का फ्लैग रेज होता था, जो कि काउंसिल हर सिटी में अपने अपने काउंसलर जो होते हैं ना, एशियन काउंसलर जो होते हैं वो ज़्यादातर करते हैं इस चीज़ को कि फ्लैग रेज करते हैं। तो जो अपने लोग होते हैं वैसे यानी कि आम जो काउंसलर नहीं है तो वो लोग इस तरह से बस इंजॉय करते कि गाड़ियाँ ड्राइव करते रहते थे। तो काफ़ी यानी कि रश हो जाता था, ढोल बजाना और डांस करना इस तरह का ना मेले टाइप का हो जाता था। तो ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। तो मैंने कहा चलो आज आपको स्टोरी भी दे दूँ और साथ साथ में आज की व्लॉग भी एंड कर दूं, क्योंकि आज मैं बहुत बिज़ी रही हूँ, कुछ तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि मौसम भी इस तरह का कुछ आ गया है, कुछ थकावट, वज़न उठाया, इतना सारा काम करके वज़न उठा के तो बस
बैक में पेन शुरू हो जाती, फिर ऑब्वियसली थक जाता है ना इंसान। तो इतने सारे काम करने के बाद तो इतने सारे काम किए, तो अब मैंने कहा चलो आपको करूँ मैं बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। कल देखती हूँ अगर मैं बाहर जा रही हूँ, मेरा प्लान तो है, कुछ मुझे चीज़ें चाहिए, कुछ शॉपिंग करनी है। तो अगर मौसम अच्छा हुआ तो कल मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं आपको भी अपनी शॉपिंग दिखाऊँगी। चलिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अब इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।